नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बगैर कौमी तराना पेश किए नागपुर असेंबली इजलास का हुआ इख्तिताम। महाराष्ट्र असेंबली की तारीख में पहली बार हुई गलती, दोबारा इजलास तलब कर पेश किया गया कौमी तराना। सलमान खान हिट एंड रन मामला, महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का किया फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया था सलमान को। कोल्हापुर के टोल नाके होंगे बंद। आज असेंबली में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। लंबे वक्त से टोल बंद करने का किया जा रहा था मुतालबा। मुंबई से लापता एक नौजवान को पुलिस ने किया खानदान के हवाले। दीगर दो की तलाश जारी। आईएस में शामिल होने का था मंसूबा। और अब खबरों की तफसील। नागपुर असेंबली के आखिरी दिन कौमी तराना पेश किए बिना ही इजलास का इख्तिताम किया गया। रियासत की असेंबली की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। जब स्पीकर को गलती का एहसास हुआ तो दोबारा फिर से इजलास तलब किया गया और कौमी तराना पेश करते हुए इजलास का इख्तिताम किया गया। कोल्हापुर में अब टोल नाकों पर पैसा नहीं वसूला जाएगा। कोल्हापुर इलाके के तमाम टोल नाके बंद करने का फैसला हुकूमत ने किया है। इस बारे में रियासत के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर असेंबली इजलास में वजाहत करते हुए कहा कि हुकूमत ने कोल्हापुर के टोल नाकों को बंद करने का फैसला लिया है। वाज़ेह है कि कोल्हापुर में टोल नाका बंद करने के लिए एक लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। इसके लिए कोल्हापुर के कई समाजी व सियासी तंजीमों ने एहतजाज भी किया। असेंबली इजलास के आखिरी दिन अपोजिशन पार्टियों ने किसानों के मामले पर जमकर हंगामा किया। एक बार फिर अपोजिशन ने हुकूमत पर दबाव बनाते हुए किसानों के कर्जजात को माफ करने का पुरजोर मुतालबा किया। ऐवान में अपोजिशन लीडरान ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। किसान सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं। आज कर्जा माफी की अपेक्षा थी, लेकिन वो तो मना कर दिया। और अभी भुजबल साहब ने बताया कि किस तरह से बैंकों के नोटिस किसानों को आ रहे हैं। अंतिम नोटिस आ रहे, आपके सामान की जब्ती की जाएगी, ऐसे नोटिस आ रहे। यही रोकने के लिए हमने कर्जा माफी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ठुकरा दी है। और आपने देखा कि केंद्रीय सहायता मिलने के लिए भी सरकार की ओर से किस तरह से कामकाज हो रहा है। हम इसका निषेध करते हुए हमने आज कामकाज पे बहिष्कार डाला है। शिवाल की सिमत में चलने वाली हवाओं के सबब महाराष्ट्र में सर्दी की लहर बढ़ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा कम दर्जे हरारत नासिक जिले में 6 डिग्री सेल्सियस जबकि नफाड़ में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पुणे, सानिक और औरंगाबाद और नागपुर में भी ठंड बढ़ गई है, जबकि मुंबई में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, आपको सीधे ले चलते हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। निमित्ताने विदर्भ आणि मराठवाड्याचे प्रश्न मांडण्याची संधी ही जरी विरोधी पक्षाने गमावली असली तरी देखील सत्तारूढ पक्षाने त्या संधीचा फायदा घेऊन मागास भागातील जे जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यांना काहीतरी देता आलं पाहिजे आणि राज्यातल्या शेतकऱ्याला काहीतरी देता आलं पाहिजे, याकरता चांगले निर्णय केले। मुख्यमंत्री साहेब आज विधान परिषदेमध्ये जो गोंधळ झाला, त्याचं अतिशय स्पष्ट उत्तर मी दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की वेगवेगळ्या राज्यामध्ये डाळीचे भाव काय तेही सांगितलंय, काय पद्धत आम्ही केली ती पद्धत सांगितलेली आहे। एकही पुरावा ते देऊ शकलेले नाहीत। कुठलाही घोटाळा आणि भ्रष्टाचार यात झालेला नाही, त्यामुळे न्यायालयीन चौकशीची आवश्यकता नाही। मुख्यमंत्री साहेब जो गोंधळ झाला
वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस असेंबली का आज आखिरी दिन था। इस सिलसिले में वो तफसीलात दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करेगी। याद रहे कि साल 2002 के हिट एंड रन केस में अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है। आज महाराष्ट्र हुकूमत ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। आपको बता दें कि सलमान खान को बरी किए जाने पर एक आम एहसास ये है कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिला है, जिसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से इस पेशरफ्त को काफी अहमियत दी जा रही है। बैलगाड़ी दौड़ पर लगी पाबंदी हटाने के मुतालबे को लेकर अब महाराष्ट्र की किसान तंजीमें एहतजाज पर उतर आई हैं। इस सिलसिले में कोल्हापुर के किसानों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे जाम करते हुए एहतजाज किया। किसानों का मानना है कि बैलगाड़ी दौड़ पर पाबंदी आयद होने से किसानों की तहजीब को नुकसान पहुंचा है। दौड़ की वजह से गांव में लगने वाले मेले बंद हो चुके हैं, जबकि दौड़ के लिए मखसूस जानवरों की नस्ल भी खतरे में पड़ गई है। वाज़ेह के इस एहतजाज की वजह से हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज अपने 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली प्रोग्राम मना रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम अमल में आ रहे हैं। कॉलेज के शोबे कंप्यूटर के तलबा और तालिबात के लिए डिजिटल फेस्टिवल का इनकाद किया गया। तलबा ने कंप्यूटर से मुतल्लिक नुमाइश, फैशन शो और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद कर अपनी जहानत को पेश किया। पेश एक रिपोर्ट। ऊना के आबिदा इनामदार कॉलेज ने अपने 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। कॉलेज की सिल्वर जुबली के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में कॉलेज की सतह पर तलबा में कंप्यूटर की तालीम को फरोग देने और इनकी ज़हनी तरक्की के लिए अनोखा फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। कॉलेज ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक फैशन शो, नुमाइश का इनकाद किया। तलबा ने मुकाबलों में खूबसूरत और दिलचस्प वेबसाइट को डिजाइन भी किया। इसके साथ कॉलेज ने आर्ट के जरिए एपीजे अब्दुल कलाम के आईटी सेक्टर में नुमाया कारनामों को खराज अक़ीदत पेश की। पूरा नर्वस सिस्टम बेस्ड हमारा जो पार्ट है इम्पोर्टेंट न्यूरल नेटवर्किंग, ये पूरा बेस्ड है हमारे नर्वस सिस्टम पे। तो यही हमें बताया है। बच्चे जो क्लासरूम में सीखते हैं वो कौन से हद तक बच्चा सीखा है, ये हमको पता करना होता है। तो जब बच्चा ब्लाइंड कोडिंग करता है या बच्चा एक घंटे में एक वेबसाइट क्रिएट करके बताता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ यार, ये बच्चे ने क्लास में कुछ सीखा है और उसको एग्जीक्यूट करने को बच्चे को आता है। पूना आबिदा इनामदार कॉलेज में मुसलसल एक हफ्ते से जारी रहने वाले मुकाबलों में वालिदैन और आम लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करने के मुताल्लिक खुसूसी नशिस्तों का भी एहतमाम किया गया। मुकाबलों में 150 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इनमें 30 से ज्यादा तलबा और तालिबात को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए इनामात से नवाजा गया। हमने क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज इनाम जीता है। बड़ा ही अच्छा कंपटीशन था। सब ने बहुत अच्छा अपना 100% दिया। हमने भी हमारा 100% दिया। उसमें हमारा और हमारे ग्रुप ने फर्स्ट प्राइज़ लिया। अच्छे लीड से भी जीते हम। बड़ा ही अच्छा था। आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मुझे दो प्राइजेज़ मिले। फर्स्ट इज़ फॉर द मॉडल कंपटीशन और एक है वेब डिज़ाइनिंग। मुझे वेब डिज़ाइनिंग पर एलैबोरेट करना है कि हम लोग के मैनेजमेंट में हम लोग को एक आवर का टाइम दिया था और उस पर हमको वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बोला था और उन्होंने हमको पिक्चर्स, इमेजेस और इन्फॉर्मेशन दिया था। ऑन दैट बेसिस हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की। उसके लिए मुझे दो प्राइज, एक उसके लिए और एक मॉडल के लिए मिला है। आबिदा इनामदार कॉलेज का डिजिटल फेस्टिवल तलबा और तालिबात को अमली जिंदगी में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने और आईटी से मुताल्लिक उनकी सोच और फिक्र को मुस्बत राह पर डालने का बेहतर जरिया बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। कमलेश तिवारी के बाद एक और मलऊन शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले कहे हैं, जिसके खिलाफ नांदेड़ में केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के जिला अक़लियती सेल के सदर शमीम अब्दुल्ला और अकबर चाउश की शिकायत पर इतवारा पुलिस स्टेशन में अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के शिवम मिश्रा के खिलाफ बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज की गई। कांग्रेस कायदीन के वफ्द ने इस सिलसिले में जिला एसपी से भी मुलाकात की है। वो सेकंड इसमें इनाम वाले भी आएंगे।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, और एक आदमी ने मिश्रा नाम का आदमी है फेसबुक पर डाला था वो, तो आज हमने एसपी साहब को मिले। एसपी साहब से मिलने के बाद एफआईआर करने की हमने उनसे डिमांड की। उन्होंने हमें इतवारा पुलिस स्टेशन पे भेजा और यहाँ एफआईआर आज उस मिश्रा के नाम से एफआईआर हो रहा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। शिवमोगा जिले में नाले की खुदाई में भारी गोलमाल। बेंगलुरु में बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा का इल्जाम, लोकायुक्त से जांच कराने का मुतालबा। देवनहल्ली के करीब देहात में मंदिर में दलित खातून को जाने से रोके जाने का इल्जाम। बेंगलुरु में दलित तंजीमों ने की मजम्मत। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का बेंगलुरु दौरा। खुदवाई मेमोरियल अस्पताल की यौम-ए-तासीस तकरीब में शिरकत। शहरी इलाकों में बढ़ रहे कैंसर मर्ज पर किया तशवीश का इजहार। बेंगलुरु के दारुसलाम में 10 रोजा इस्लामी कुतुब नुमाइश। इस्लामी मालूमात को आवाम तक पहुंचाना नुमाइश का मकसद। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा ने इल्जाम आयद किया है कि शिवमोगा जिले के तुंगा नदी के नाले की खुदाई में भारी गोलमाल हुआ है। ईश्वरप्पा ने कहा कि 128 करोड़ के तखमीने से नाले का प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए तवील मुद्दती टेंडर तलब करना चाहिए था, लेकिन टेंडर की कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई, वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ। एक ही दिन में तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए नाले की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। ईश्वरप्पा ने इल्जाम आयद किया कि इस मामले में भारी गोलमाल हुआ है, लिहाजा हुकूमत लोकायुक्त के जरिए मामले की जांच करवाए। ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇದು ತನಿಖೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ। ಇದು ತಕ್ಷಣ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। शिवमोगा के निगरानकार वजीर रुक्मन रत्नाकर के बीजेपी को कैंसर वाले बयान की मजम्मत करते हुए साबिक वजीर आला बीएस येडियुरप्पा ने नाराजगी का इजहार किया है। येडियुरप्पा ने शिवमोगा में बात करते हुए कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस इख्तिदार ही मुल्क के लिए कैंसर था, इसी वजह से कांग्रेस का वजूद ही खतरे में है। लोकसभा इंतखाबात में आवाम ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। येडियुरप्पा ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि रियासत में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। मुल्क के शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मर्ज पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने तशवीश का इजहार किया। बेंगलुरु में सदर जमहूरिया ने रफी अहमद खुदवाई मेमोरियल अस्पताल की यौम-ए-तासीस तकरीब में हिस्सा लिया। प्रणब मुखर्जी ने जोर दिया कि कैंसर के इलाज के अखराजात कम होने चाहिए। सदर जमहूरिया गुलबर्गा के बाद बेंगलुरु के 2 रोजा दौरे पर आए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने रफ़ी अहमद क़िदवई मेमोरियल अस्पताल की यौम-ए-तासीस तकरीब में शिरकत की। सदर जमहूरिया ने अस्पताल के अहाते में कैंसर अस्पताल की एक इमारत का संग बुनियाद रखा। Gentlemen, laying of foundation stone for Karnataka State Cancer Institute. इस मौके पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी के साथ कैंसर मर्ज की शरह में भी इजाफा हो रहा है। प्रणब मुखर्जी ने कैंसर मर्ज पर काबू पाने के साथ साथ कैंसर के इलाज के खर्चात को भी कम करने की जरूरत पर जोर दिया।
with the National Cancer Registry Program of ICMR, it has been estimated that on an average, one of the about 15 men and one in about 12 women in the urban areas could be at risk of developing cancer in their lifetime. These figures, coupled with our rapidly growing population, तकरीब में रियासत के गवर्नर वाजूभाई वाला ने कहा कि मुहलिक बीमारियों के इलाज के लिए खुसूसी अस्पताल कायम करने की जरूरत है। गवर्नर ने मशवरा दिया कि इस तरह अस्पतालों के क़याम के लिए मरकजी हुकूमत रियासतों को सरमाया फराहम करे। कि जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस डिसीज है उसका इंस्टीट्यूट करने के लिए कैपिटल कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो राज्य देंगे। वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल अस्पताल को मुल्क का 5वां कैंसर का बेहतरीन अस्पताल होने का एजाज हासिल है। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. दलित तंजीमों ने बेंगलुरु के करीब वाक़े एक देहात में दलित खातून पर हुए हमले की मजम्मत की। मुख्तलिफ दलित तंजीमों के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बेंगलुरु के करीब वाक़े एक देहात में दलित खातून को न सिर्फ मंदिर में दाखिल होने से रोका गया बल्कि मंदिर के पुजारियों ने खातून पर मजालिम भी ढाए हैं। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलित तंजीमों का कहना है कि यह वाक़या हाल ही में देवनहल्ली के बेटरनहल्ली देहात के साई बाबा मंदिर में पेश आया। पुलिस की जानिब से कार्रवाई न करने की सूरत में समता सैनिक दल और दीगर तंजीमों ने एहतजाज की धमकी दी है। आगे खबर बढ़ते हैं। बेंगलुरु में कल से 10 रोज़ा इस्लामी किताबों की नुमाइश शुरू हो रही है। शहर के दारुस्सलाम हॉल में 3 जनवरी तक चलने वाली इस नुमाइश में हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक के पब्लिशरों की किताब फरोख्त की जाएगी। बेंगलुरु के बुक पब्लिशर इस्लाम वर्ल्ड के तहत मुनक्कदा ये नुमाइश IMA के इश्तराक से मुनक्कद की जा रही है। इस नुमाइश में तकरीबन 10 ज़बानों में इस्लामी मौज़ूआत पर शाया किताबें मौजूद रहेंगी। नौजवान को सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में तैयार करने और इससे मुताल्लिक बेदार करने की गर्ज से भटकल में VD भटकलिस नामी सोशल मीडिया ग्रुप ने भटकल के राब्ता हॉल में कॉलेज तलबा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ कॉलेजेस के कमोबेश 150 तलबा शरीक हुए। वर्कशॉप में बेंगलुरु के साबिक IAS मोहम्मद सनाउल्लाह समेत मुल्क की मशहूर तालीम गाहों के मुफक्किरीन मौजूद थे। ख्याल है कि VD भटकलिस नामी व्हाट्सएप ग्रुप मिली मसाइल के मामले में मुख्तलिफ मबाहसों के जरिए लोगों को बेदार कर रहा है। मानों को बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारी कम्युनिटी को एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। आज का प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग इसके यहाँ पर भटकल के मुसलमान बच्चे हैं उनको उनके ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने की हम लोग एक पहली कोशिश है कि उनके बारे में सिविल सर्विसेज के बारे में उनको एक अच्छी जानकारी मिले। कल मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया जाएगा। बेंगलुरु में सीरतुन्नबी के जुलूस और जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऑल कर्नाटक मिलाद जुलूस कमेटी के ओहदेदारों ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात से दोपहर 2 बजे से जुलूस निकाले जाएंगे। तकरीबन 125 मकामात से जुलूस बरामद होंगे। शिवाजी नगर के मदीना ग्राउंड में जुलूस अख्तिताम पजीर होगा। महकमा पुलिस से मुज़ाकरात के बाद तकरीबन 300 रजाकार जुलूस के मौके पर नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए पुलिस एहलकारों का ताउन करेंगे। बाद नमाज असर मदीना ग्राउंड में सीरत पाक का जलसा मुनक्किद होगा। जितनी भी कोताहियाँ होने की जगह हैं उस चीज़ को हमें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा इकराम के अच्छे बयानात होंगे, उस बयानात को भी सुनकर अमल करने की भी कोशिश कर रही है अवाम। इससे पहले भी अवाम को भी इस बात का इल्म है, अच्छे अच्छे आलिमा आ रहे हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।